हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार पितरी हमारे वे सभी पूर्वज होते हैं जिनका देहांत हो चुका है और जो पितृलोक में वास करते हैं। इसमें केवल माता पिता ही नहीं बल्कि दादा परदादा, नाना नानी और उनसे पहले की समस्त पीढ़ियां भी सम्मिलित होती हैं। पितरी हमारे जीवन की जड़ है। हमारा कुल, संस्कार और अस्तित्व उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने पितरों की तस्वीर घर में श्रद्धा और सम्मान के साथ रखते हैं क्योंकि वह हमें उनसे जुड़े रहने का भाव देती है। सनातन धर्म में कहा गया है कि पितरों को प्रसन्न करना हमारा धर्म है। श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य और सच्चे मन से स्मरण करना, ये सभी कर्म पितरी संतोष के लिए किए जाते हैं। यदि किसी कारणवश उनकी तस्वीर गिर जाए तो भयभीत होने के बजाय शुद्ध मन से उन्हें प्रणाम करें। तस्वीर को सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित करें और यह संकल्प लें कि हम अपने पितरों का आदर सदैव बनाए रखेंगे। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब पितरी प्रसन्न होते हैं तो परिवार में सुख, शांति और उन्नति आती है। इसलिए पितरों से जुड़ी हर घटना को डर से नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के भाव से देखना ही सनातन धर्म की सच्ची भक्रे है। दोस्तों, पितरों की तस्वीर गिरने पर डर इसलिए लगता है क्योंकि पितरी हमारे लिए सिर्फ तस्वीर नहीं होते बल्कि भावनाओं, आशीर्वाद और संरक्षण का प्रतीक होते हैं। जब उनकी तस्वीर गिरती है तो मन सोचने लगता है कि कहीं पितरी नाराज तो नहीं, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। लेकिन शास्त्र कहते हैं हर संकेत अशुभ नहीं होता। अब हम आपको पहले अशुभ संकेत और फिर शुभ संकेत दोनों बताएंगे। पितरों की तस्वीर गिरने के कुछ अशुभ संकेत। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, एक, पितरों की उपेक्षा का संकेत। अगर लंबे समय से श्राद्ध, तर्पण या स्मरण नहीं हुआ हो तो तस्वीर गिरना चेतावनी मानी जाती है। 2, परिवार में अनुशासन की कमी। पितरी संकेत देते हैं कि घर में संस्कारों की अनदेखी हो रही है। 3, दान पुण्य में कमी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पितरी असंतुष्ट होते हैं तो ऐसे संकेत मिलते हैं। 4, कुल परंपराओं से दूरी। अगर परिवार अपनी परंपरा भूल रहा हो तो पितरी ध्यान आकर्षित करते हैं। 5, मानसिक अशांति का संकेत। घर में तनाव, आपसी कलह या नकारात्मक सोच बढ़ रही हो तो यह संकेत हो सकता। 6, पितृ ऋण की याद। पितृ ऋण जो अभी तक पूरा नहीं हुआ उसकी ओर संकेत मिलता है। 7, पूजा स्थान में लापरवाही। अगर तस्वीर सही स्थान पर न रखी गई हो या साफ सफाई में कमी हो। 8, अहंकार बढ़ने का संकेत। जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूलने लगता है तो ऐसे संकेत आते हैं। 9, घर में नकारात्मक ऊर्जा। कुछ मान्यताओं में इसे ऊर्जा असंतुलन से जोड़ा जाता है। 10, आत्मचिंतन का संदेश। यह डराने के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए संकेत होता है। अब जानिए सबसे महत्वपूर्ण बात, पितरों की तस्वीर गिरने के शुभ संकेत। दोस्तों, सनातन धर्म में हर घटना का दूसरा पहलू भी होता है और कई बार तस्वीर गिरना शुभ संकेत भी माना गया है। 1, पितरों का स्मरण कराने का शुभ संकेत। पितरी चाहते हैं कि आप उन्हें याद करें, उनका नाम लें। 2, आशीर्वाद सक्रिय होने का संकेत। पितरी यह जताते हैं कि वे अब भी आपके साथ हैं।
3. बड़ी अनहोनी से पहले रक्षा संकेत। कई मान्यताओं में इसे सुरक्षा का संकेत माना गया है। 4. नकारात्मक ऊर्जा के हटने का संकेत। तस्वीर गिरने से पहले बुरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। 5. कुल उन्नति का संकेत। पितृ जब कृपा करते हैं तो पहले संकेत देते हैं। 6. श्राद्ध या तर्पण करने का शुभ समय। यह संकेत हो सकता है कि किया गया कर्म कई गुना फल देगा। 7. पितृदोष शांति की शुरुआत। श्रद्धा से पूजन करने पर पितृदोष शांत होता है। 8. धर्म के मार्ग पर लौटने का संकेत। पितृ हमें सही रास्ता दिखाते हैं। 9. घर में सकारात्मक बदलाव का संकेत। इसके बाद घर में शांति आने लगती है। 10. सूक्ष्म आशीर्वाद का प्रतीक। पितृ प्रत्यक्ष नहीं आते पर संकेतों से अपना प्रेम दिखाते हैं। तस्वीर गिर जाए तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, डरना नहीं चाहिए। शांत मन से तस्वीर उठाएं। साफ कपड़े से पोंछें। सही और ऊंचे स्थान पर रखें। पितरों को प्रणाम करें। पितृदेवाय नमः का जाप करें। संभव हो तो जल अर्पित करें। गरीब या जरूरतमंद को दान दें। दोस्तों, पितरों की तस्वीर गिरना न तो सीधा अशुभ है और न ही डरने की बात। यह एक संकेत है, एक संदेश है जो हमें अपने कर्तव्य, श्रद्धा और सनातन धर्म की याद दिलाता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, देवता भी तब प्रसन्न होते हैं जब पितृ संतुष्ट होते हैं। इसलिए पितरों का सम्मान करना, उन्हें याद करना और उनके लिए शुभ कर्म करना ही सच्चा सनातन धर्म है।